सिख यहाँ आता है, सिख किसी इदारे में जाता है तो वो अपनी पगड़ी पहनना मंजूर करवा लेता है। हाँ जी, इतनी गैरत है उसके अंदर अपने मज़हब की। कितने हम बेअसूले आदमी हैं, हमारे को मज़हब ही कोई नहीं यार। नहीं तो आपको इलाज के लिए अगर आप डॉक्टर तो ने बोले कि जिल्द भी नाल लवाना है, फिर ये इलाज का हिस्सा है। आपको पता ही नहीं है कि बालों में क्या असरात होते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू व इन युरिदक बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिहि युसीबु बिही मन यशाअ मिन इबादिही व हुवल गफूरुर रहीम। कई तो बेचारे जाते हैं उम्रा हज करने के लिए, शकीनी ने रोंदे न बह के, हैं जी, वो जिस कुड़ियाँ लट्टां कट दियां आप कट लेना। अल्लाह क्या कहता है कुरान में कि मंडवा लो, कहते हैं मंडवा लो, बेहतर है तुम्हारे लिए। अल्लाह कह रहा है जी। इसमें आप सोच ही नहीं सकते कि कितने फ़ायदे हैं इसमें। कभी किसी भगश को, किसी पंडित को आप बाहर रखते नहीं देखेंगे, ये याद रखना। इसके इतने फ़ायदे होते हैं। जब मंडवा, हम पढ़ते थे ना बचपन में, हिफ्ज़ करते थे, तो हाफिज़ तो मैं ना बन सका, लेकिन हमारे उस्ताद हमारी टिंडे करवा के रखते थे। तो ये जो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब जादू हुआ था बालों पर हुआ था, सुना? तो बहुत ज़्यादा नाखून और बाल ये बड़े आसान है। बाद लोग आते हैं ना आपके घरों में अनजाने में, आपको नहीं पता, तो वो बदबख्त आते हैं इलाज करने की सूरत में। आपके बाल ले लिए, नाखून ले लिए, हंडिया में डाल के पकाते हैं, लो जी जीन सड़ गया। वो हरामजाते आपसे फ्रॉड करते हैं, फिर वही हंडिया आपसे दबवा देते हैं जाकर कब्रिस्तान में। जाओ रोंदे रहो सारी ज़िंदगी, अपने हथों ही आप ही खे उड़ाई, पूरी ज़िंदगी उन रोंदे रहो। जो ख़त्म भी होना था नहीं होगा, कभी ज़िंदगी में भी नहीं होगा। अपने हाथ से जो किया, ये इलाज थोड़ी है। फिर जी गोश्त फेंकवा दो जी कब्रिस्तान में, गे इसने एक बार फेंका बस फंस गया। वो क्या कहते हैं, वो जो बदमाश लेते होते हैं भत्ता, हैं जी, उसने तो उस शैतान जिन को भत्ता लगवा दिया कि ले भाई एक गोश्त देंदे रहो हर इतवार तो ठीक है, नहीं तो मंड के रक्स, फिर ना छोड़िए नो। हम साया भुखा मार रहे हैं, उन्होंने गोश्त छोड़ के दाल नहीं देनी, कब्रिस्तान ही 2 मन गोश्त पा दो। उत्थे बाप उसका प्यो बैठा है उस मालक दालम दा, है ये बकरा उधर छोड़ा ना, ये तवीज़ डाल के पीछे मुड़ के ना देखी। यूँ क्यों देते हैं आपको? आप फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। तवीज़ दे दिया, धागा दे दिया, आप फंस गए। ये इलाज इन चीज़ों का नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुआएं बताई हैं, बड़ा आसान इलाज है इन चीज़ों का। सिर्फ हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि नमाज नहीं हमने पढ़नी, बाकी सब कुछ करना है। दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर जाके मज़ारों पे चले जाएंगे, लाखों रुपया हज़ारों रुपया लगा के, लेकिन दरवाज़े पर मस्जिद है वहाँ नहीं जाना, हैं जी। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है तुझे कोई मुसीबत है ना, तो तू 2 काम कर, वस्ताईन बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज के साथ मुझसे मदद मांग। ये मुश्किल है। कहाँ से आते हैं आप, कहाँ तक आते हैं? दरवाज़े दियाँ मस्जिदां बिल्कुल वीरान पई हैं, वो बाबियाँ से रह गई है। वो भी सारी ज़िंदगी बेचारे जो कीता कराया उन्हें रात आके तो बस आखिरी उम्र दे विच बह गए। तो अल्लाह के बंदो ये तरीका नहीं, अल्लाह से पुकारो, अल्लाह को पुकार के उसको बोलो। पंजाबी पश्तो आती है आपको, उर्दू आती है, वो सारी ज़बानें जानता है, ज़रा उसको कह के तो देखो। तुम तो ऐसे लोगों के ढाई चढ़ जाते हो तो अपने पीछे ही लगा लेते हैं, बस मेरे को आया कर हर जुमेराती, हाँ जी राती महफिल समा होगी, ऐसा होता ना। अब मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा दिन जो इस्लाम में दिन कितने बजे चेंज होता है हमारा?
रात 12 बजे या मगरिब के बाद? हाँ जी, मगरिब के बाद वो जुमेरात जुमा हो जाती है या नहीं? हाँ जी, तो हम जी जुमेरात जा रहे हैं जी, किसी आस्थाने थे, तो मगरिब के बाद तो वहाँ जुम्मा हो गया हुआ है, जुमेरात तो ना रही। अक्ल मर जाती है जिसले आदमी अल्लाह ने छोड़ देना ना, फिर अल्लाह भी अक्ल से पर्दे पा देना, सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म हो जाती है। जो तेरे को लै रहा तेन की देगा? जो तुझसे ले रहा तेरा मुताज है, जो तू उसको भर भर के दे रहा है, तो पैसे लेता जा रहा है तुमसे, तुम दुआ करता है, ऐसा करता जा रहा है। ओ अल्लाह के बंदो, ये सोचो कि दुआ इस तरह पे मुल दे के भी अगर दुआवां विकदी होंदियां तो मेरा ख्याल है अमीर तो सारे बख्शे जाते थे, गरीब बेचारे इत्थे भी रुलदे, आखिर ते भी रुल गए, और कोल तो खान भी नहीं है। याद रखना, किसी को आपने खैरात दी है ना, किसी को आपने ज़कात या सदका दिया ना, आप उसको ये भी नहीं कह सकते मेरे लिए दुआ करो, कख नहीं मिलेगा अल्लाह से। हाँ, उसको चाहिए जिसका भी आप भला करें, उसको चाहिए वो आपको ये कहे कि अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। तुम जब उससे तकाजा करोगे अमल ज़ाया हो गया। अब तुमने उसको दुआ के लिए कहा, अल्लाह के लिए तो नहीं कहा ना। हाँ जी, हूँ दुआ करी बाबा ए रख 500 रुपया, बाबा भी अंज हाथ करता, वो जो भी आंदा थले ही डिगता, हाथ ही चलाता ही कुछ नहीं। हाँ जी, ये दुआ के तरीके हैं। दुआ खलूस से होती है, दिल से होती है, तड़प कर होती है। जो आपकी माँ आपके लिए दुआ कर सकती है, जो बाप कर सकता है, जो भाई कर सकता है, एक पेशेवर कहाँ आपके लिए दुआ करेगा? पैसे दे दे कर तुम लोग मुर्दे बख्शवाते हो। हाँ जी, कब्रों पे कुरान पढ़ने के लिए बैठा देते हो लोगों को, कुरान लिखवा देते हो कब्रों पर, ये बख्शिश के ज़रिए हैं। ये तो कुरान की तौहीन है। बेटा है बाप के लिए कहे रब्बी रहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, नमाज में कहे, ये अल्लाह ने बताया ना तरीका। कितने छोटे लफ्ज़ हैं, अल्लाह कुरान में कह रहा है वालिदैन के लिए ये कहा करो। कितने छोटे हैं, रब्बी रहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये अल्लाह कह रहा है। लाखों ख़त्म दरूद करा लो, ये लफ्ज़ का मुकाबला नहीं कर सकता। नमाज में तुम नफलों में, फ़र्ज़ों में, वित्रों में जो भी आप पढ़ते हैं उसमें कहते हो ना रब्बना इग़फ़िरली वलिवालिदैया, जो ये दुआ है इसमें देखेंगे कूज़े में समंदर बंद है कि नहीं, घंटों बैठे रहे हैं, लेकिन इसका क्या, रब्बना इग़फ़िरली, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे, वलिवालिदैया, मेरे वालिदैन की, वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, सारे क़यामत तक के लिए मोमिनों का दुआ मांगी। कितना बैठा टाइम लगा। और दुआ कैसे होती है? नमाज मोमिन की मेराज है। तशहद में पढ़ते हो ना, हाँ जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगा करो। तशहद में आप भी पढ़ा करते, आप भी अल्लाह से कहते, अल्लाह से, बल्कि नमाज जब शुरू करते तो साहबा कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप काफ़ी देर खामोश रहते हैं, फिर उसके बाद आप तिलावत शुरू करते हैं। हमारी तो बदनसीबी है ना, हमने एक ही दुआ सीखी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी पढ़ते, ये भी मसनून है, लेकिन आप फरमाते कि मैं अल्लाह से अपने गुनाह धुलवाता हूँ। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। ए अल्लाह मेरे गुनाहों को इतना मुझसे दूर कर दे, बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, जितना मशरिक़ व मग़रिब है। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बादता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा यनक्कु सौबुल अब्यदु मिनद दनस। अल्लाह मुझे गुनाहों से ऐसे धो दे जैसे सफ़ेद कपड़ा मैल से धोता है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगते हैं, किससे? अल्लाह से। कितने लोगों को आती है ये दुआ? 1% नहीं ये जानते। वो मांगने का टाइम है, उस वक्त तेरी मेराज हुई है। नमाज मोमिन की मेराज है। इस चंद मिनटों में मांग ले, कर ले सारा कुछ। घंटे सफ़र करते हो, पैसे खर्च करते हो, जलील रसवा, कोई पहाड़ियाँ से चढ़ता है, कोई टालियां दे तले बह जाता, कोई दरख्तां दे तले बह जाता। जी इत्थे बावे होरा मूतरिया सी जी, बहु जी इत्थे 2 नफर पढ़ो जी। इत्थे बावे होरा इंज कीता सी जी, ए टाली ए वे ए टाली, दरख्तों की पूजी, हजर की, शजरों की पूजा शुरू करवा दी तुमसे।
हाँ जी, वो जो रब का तरीका जो नबी के ज़रिए हमसे पहुंचा उसका, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को इस तरह धो दे जैसे सफ़ेद कपड़ा मैल से धोते हैं।